बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब और इर्द गिर्द के पिछले 24 घंटों की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ साहिर अली। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। मुमलिकत से बाहर पासपोर्ट एक्सपायर होने पर नया बनवाया जा सकता है, नकल मालूमात कैसे की जाएगी। हजर असवद को भूसा देने के लिए खोलने की तैयारियां शुरू। गैर कानूनी तारकीन की मदद पर 4 सऊदी शहरी गिरफ्तार, 23 दुरंदाज पकड़े गए। सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर मौसमी इन्फ्लुएंजा फैलने का खदशा, तर्जुमान वजारत सेहत। मुतहिदा अरब अमारात में गैर मुल्की मुलाजमीन को 2 आजरों के लिए काम करने की इजाजत मिल गई है। ये तमाम खबरें आज की बुलेटिन में शामिल होंगी और अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाजात के जवाबित के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि पासपोर्ट की तजदीद के फौरी बाद नए पासपोर्ट का इंदराज जवाजात के सिस्टम में कराया जाए। नए पासपोर्ट के इंदराज के लिए पासपोर्ट का नंबर और इसके इजरा की तारीख के अलावा एक्सपायरी डेट दर्ज की जाती है। इस अमल को अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है। जवाजात का मजीद कहना था कि नए पासपोर्ट की नकल मालूमात कराना जरूरी है, जिसके लिए आजर के अबशर या मुकीम अकाउंट के जरिए पासपोर्ट की नकल मालूमात की जा सकती है। नकल मालूमात के लिए अबशर अकाउंट की तवासुल सर्विस पर सहूलत फराहम की गई है। वाज़ेह रहे, नकल मालूमात कराने के लिए पहले जवाजात के दफ्तर जाना जरूरी होता था, जहां पुराने और नए पासपोर्ट की फोटो कॉपी के साथ इकामे की कॉपी भी जमा कराई जाती थी। कारकुनों के नए पासपोर्ट की एंट्री या नकल मालूमात कराने के लिए कफील या इसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा ही जवाजात के दफ्तर से रुजू कर सकता था है। पासपोर्ट की नकल मालूमात के लिए यह भी मुमकिन है कि सऊदी अरब आते वक्त नए पासपोर्ट को पुराने पासपोर्ट के साथ मुंसलिक कर दे और इमिग्रेशन की स्टैंपिंग नए पासपोर्ट पर की जाए। जब मुमलिकत के हवाई अड्डे पर मौजूद इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे तो वहां काउंटर पर मौजूद एहलकार को दोनों पासपोर्ट एक साथ दे, ताकि एहलकार नए पासपोर्ट की एंट्री सिस्टम में इसी तरह जवाजात ने बच्चे की विलादत के हवाले से वजाहत करते हुए कहा कि कानून के मुताबिक यहाँ पैदा होने वाले बच्चे का पैदाइशी सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी होता है। बाज़ औक़ात विजिट वीजे पर आने वाले ये गलती करते हैं कि पैदा होने वाले बच्चों के दस्तावेजी रिकॉर्ड नहीं रखते, जिसकी वजह से बाद इन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में जो विलादत के केस होते हैं वहां पैदाइशी सर्टिफिकेट फौरी तौर पर जारी कर दिया जाता है, जो वजारत सेहत से तस्दीक शुदा होते हैं, जबकि छोटे क्लिनिक्स में होने वाली विलादत के केसेस के लिए लाजमी है कि बर्थ सर्टिफिकेट की वजारत सेहत के रीजनल इदारे से तस्दीक कराई जाए। खबर दे रहे हैं यहाँ पर आपको हजर असवद के हवाले से। हजर असवद को बूसा देने के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन और तवाफ करने वालों के लिए हजर असवद को बूसा देने के लिए कोले जाने की तैयारियां की जा रही है, जिसके लिए मखसूस ऐप के जरिए परमिट हासिल किया जा सकेगा। सबक न्यूज ने अपने जराये के हवाले से बताया कि ईवान शाही की जानिब से मस्जिदुल हराम में मुकम्मल गुंजाइश के साथ उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की आमद के लिए इजाजत देने जाने के बाद एहतियाती तदाबीर के साथ मजीद नरमी की जाएगी। जराये का मजीद कहना है कि तवाफ काबा करने वालों को मस्जिदुल हराम के बालाई मंजिल के अलावा सहन मताफ में आने और हजर असवद रुकन यमानी को बूसा देने के अलावा हजर इस्माइल हतवीम के अंदर नफल नमाज अदा करने की भी इजाजत दी जाएगी। हजर असवद और हजर इस्माइल में नफाफिल की अदायगी के लिए ऐप में खसूसी तब्दीलियां की जा रही है, जिनके तहत इन ही अफराद को मज़कूरा मुकामात तक जाने की इजाजत होगी जो परमिट हासिल करेंगे। जराये का मजीद कहना था कि इदारा अमूर हरमैन शरीफैन की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाते हैं, ताकि वो मुकम्मल सकून और यकसुई से इबादत कर सके। वाज़ेह रहे, इससे कबल मस्जिदुल हराम की इंतजामिया ने मुकम्मल अफरादी गुंजाइश के तहत उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की आमद की इजाजत जारी की हुई है, जबकि मस्जिदुल हराम की बालाई मंजिल को सिर्फ तवाफ के लिए भी खोले जाने का कहा गया था। वाज़ेह रहे, कोरोना वायरस की वबा के बाद गुज़िश्ता बरस मार्च में एहतियाती तौर पर मस्जिदुल हराम, उम्रा ज़ायरीन और आम अफराद की आमद पर पाबंदी आई थी, ताहम कोरोना की वबा के असरात कम होने पर पाबंदी मरहलावार खत्म की गई है। इब्तिदा में मस्जिदुल हराम में आने वालों की तादाद को महदूद रखा गया था, ताहम बाद मुकम्मल गुंजाइश के साथ लोगों को आने की इजाजत दी गई है। खबर दे रहे हैं आपको यहाँ पर गैर कानूनी तारिकीन की मदद पर 4 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 23 दुरंदाज पकड़े गए हैं। सऊदी अरब में रियाज रीजल के पुलिस तर्जुमान का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे की टीमों ने गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत में दाखिल होने वालों को पनाह और नक्ल हमल की सूरत फराहम
करने के इल्जाम में 4 सऊदियों को गिरफ्तार किया है। सऊदी खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से मुख्तलिफ अकसाम के 9 अदद आतिशी हथियार, 494 कारतूस, गाड़ी और खतीर रकम भी बरामद हुई है। मुलजिमान की जानिब से गैर कानूनी अफराद के लिए फराहम करदा पनागाह से 23 दूरंदाजों को भी हिरासत में लिया गया, जिनमें 21 यमनी और 2 इतोपी बाशिंदे शामिल है। चारों सऊदी शहरियों और इनके पास मुकीम तमाम दूरंदाजों के खिलाफ मुकदमा कायम करके इन्हें प्रोसिक्यूशन के इदारे के हवाले कर दिया गया, जहां इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। रीजनल पुलिस के तर्जुमान का मजीद कहना था कि कानून के मुताबिक दूरंदाजों को पनाह देना या नकल हमल की सहूलत फराहम करने वालों पर 15 बरस कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा मुकर्रर होगी। सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर मौसमी इन्फ्लुएंजा फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आली ने मुमलिकत भर में कोरोना वबा की नई सूरत हाल से आगाही करने के लिए इतवार को रियाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अखबार 24 के मुताबिक तर्जुमान वजारत सेहत ने कहा है कि सऊदी अरब में मौसमी इन्फ्लुएंजा फैलने का खदशा है। तमाम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की मौसमी इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए वैक्सीन हासिल कर ले। अल अब्दुल आली ने कहा है कि कई मुल्कों में कोरोना वायरस की वबा तेजी से फैल रही है। मुतल्लिका मुल्कों की सेहत इदारे इस हवाले से दबाव में है। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि मुतासरा ममालिक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम का सहारा लिया है। वहां मास्क की पाबंदी पर जोर दिया जा रहा है, जबकि वैक्सीन न लगवाने वालों पर होटल क्वारंटीना की पाबंदी लगाई जा रही है। तर्जुमान वजारत सेहत ने बताया कि कई ममालिक ने यह भी ऐलान किया है कि वैक्सीन न लगवाने वाले अगर कोरोना वायरस का शिकार हुए तो इनका मुफ्त इलाज नहीं किया जाएगा और इनसे इलाज के अखराजात लिए जाएंगे। तर्जुमान का मजीद कहना था कि आइंदा मरहले के दौरान सऊदी अरब में मौसमी इन्फ्लुएंजा बड़े पैमाने पर फैलने का खदशा है। तमाम सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्की हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर ले और मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाए। इन्होंने कहा कि अब तक 5 लाख अफराद मुमलिकत में मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवा चुके हैं। यहाँ पर मजीद अपडेट कर रहे हैं आपको। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर मुल्की मुलाजमीन को 2 आजरों के लिए काम करने की इजाजत दे दी है। 2 फरवरी 2022 से मुलाजमीन नए लेबर कवानीन के तहत यूएई में 1 से ज्यादा आजर के लिए काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम काम मुलाजमीन को 1 या ज्यादा आजरों के पास मुकर्रर घंटों या दिनों के लिए काम करने की इजाजत देता है। खलीज टाइम्स के मुताबिक मजदूर ताल्लुकात को मुनज्जम करने वाले 2021 के वफाकी कानून नंबर 33 के तहत निजी शोबे में मुलाजमीन जुज़वक्ती आर्जी या लचकदार काम कर सकते हैं। बाकायदा कुल वक्ती स्कीम के अलावा काम की नई किस्मों को मुतारिफ कराना मुलाजमीन के हुकूक की हिफाजत करता है। इन्हें 1 से ज्यादा काम करने और अपनी सलाहियतों को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल बनाता है। पार्ट टाइम काम मुलाजमीन को 1 या ज्यादा आजरों के पास मुकर्रर घंटों या दोनों के लिए काम करने की इजाजत देता है। बताया गया है कि आर्जी काम एक मखसूस मुद्दत के लिए या किसी प्रोजेक्ट की बुनियादों पर एक मुआहिदा हो सकता है जो काम की तकमील के साथ खत्म हो जाएगा। लचकदार काम मुलाजमीन को मुलाजमत की शराइत और जरूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ औकात में काम करने की आज़ादी देता है। इसके अलावा इस वक्त लेबर मार्केट में मौजूद कुल वक्ती काम के अलावा नए कानून के तहत मुआहिदा कारकर्दगी के औकात या दोनों का इहाता करता है, जो आजर के काम के लिए हजम इक्तिसादी मुतगय्यरात और ऑपरेशनल मुतगय्यरात के लिहाज से तब्दील हो सकते हैं। मालूम हुआ है कि कानून के निफाज की निगरानी के लिए एग्जीक्यूटिव ज़ाबिते वाज़ेह होने के बाद काम के मजीद मॉडल बशमूल खुद रोजगार और काम के हफ्ते मुतारिफ कराए जाने की तवक्का है। नया कानून आजरों को इस काबिल बनाता है कि वो मुलाजमीन की मियाद खत्म होने वाले कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम कर सके, लेकिन वो अब भी मुल्क में सादा और लचकदार तरीकेकार के जरिए है। आज के लिए सऊदी अपडेट्स में इतना ही। अगली बुलेटिन तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।